हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जब आप अपने एडिटोरियल एनालिसिस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो उससे आपके रीडिंग स्किल्स यानी कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि आप कई लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में सबसे लास्ट में बच्चों का ध्यान जाता है। रीडिंग स्किल्स हम सबसे पहले हम अपना ग्रामर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं यार वोकैब भी करना है, वोकैब पे भी फोकस कर लेते हैं। लेकिन जब ग्रामर और वोकैब बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर भी नंबर नहीं बनता इंग्लिश में, तब लगता है कि नहीं, रीडिंग स्किल्स यानी कि कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन के आप जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स देख लीजिए, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फिर आपका जो एग्जामिनेशंस है जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है ताकि आप किसी कोर्स को परस्यू कर सके, है ना, जो एंट्रेंस टेस्ट्स होते हैं हमारे, आप जितने भी देख लीजिए सभी में इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। साथ ही साथ इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का एक मेजर रोल होता है। ये सभी कुछ आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप वोकैबुलरी को और कॉम्प्रिहेंशन को मुट्ठी में ले लें। और एडिटोरियल से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज ट्रांजिशन। ION एंडिंग वर्ड है। ION एंडिंग वर्ड क्या होता है बच्चों? नाउन होता है। ION एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होना मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना। ये स्टेट राज्य नहीं है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब बदलाव होता है, उस बदलाव की प्रक्रिया को, उस परिवर्तन को ट्रांजिशन कहा जाता है ना। ये एक शिफ्ट है, ये एक चेंज है। एंटोनिम क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन जाएगा स्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन। इंडिया इज अ कंट्री इन ट्रांजिशन, मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा भारत देश जो है वो अभी परिवर्तन की स्थिति में है। यस, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। सो भारत देश परिवर्तन की स्थिति में है ना। सो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप ओल्ड से न्यू की ओर जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है ना चेंज का, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन। इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एंड इट इज़ अ नाउन। चिकन एंड एग प्रॉब्लम, है ना, चिकन एंड एग प्रॉब्लम बड़ा प्यारा सा फ्रेज है ये। अब चिकन एंड एग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? हम कोई ऐसा पहेली जिसका शुरुआत नहीं मिल पा रहे है ना, तो हम ऐसे पहेलियों को या ऐसे प्रॉब्लम्स को चिकन एंड एग प्रॉब्लम कह के हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। हिंदी में जिसको हम कहते हैं ना, मुर्गी पहले आई या अंडा, है ना, तो बस ये वही प्रॉब्लम है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, पैराडॉक्स है। ऐसा कभी लगता है कि नहीं पहले मुर्गी आई, कभी लगता है पहले अंडा आया, भाई हुआ शुरुआत कहाँ से, है ना। सो ऐसे प्रॉब्लम को हम चिकन एंड एग प्रॉब्लम कहते हैं। डिलेमा, स्पेलिंग याद रखना सभी बच्चे, एक बार डिलेमा की स्पेलिंग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सिर्फ डबल एम आएगा, एल डबल नहीं आएगा। ये वर्ड, ऐसे वो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो स्पेलिंग एरर्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराती चलूंगी। डिलेमा का सभी बच्चे एक बार स्पेलिंग मुझे कमेंट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंटोनिम देखिए, क्लैरिटी, जब क्लैरिटी हो, है ना, सर्टेनिटी हो, तब हम इसका एंटोनिम बन जाएगा ये। इंडिया फेसेस अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। इंडिया के सामने जो स्थिति है ना, वो ऐसे ही असमंजस वाली स्थिति है ना। असमंजस वाली स्थिति मतलब दुविधा की स्थिति, है ना। सिचुएशन वेयर कॉज एंड इफेक्ट आर अनक्लियर। कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ पे है, परिणाम कौन सा है, वही समझ नहीं आ रहा है, तो ये दुविधा की स्थिति को चिकन एंड एग प्रॉब्लम कहते हैं। फीजिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? IBLE एंडिंग वर्ड, या IBLE एंडिंग वर्ड हो या ABLE एंडिंग वर्ड है, ये दोनों सफिक्स किसके हैं? एडजेक्टिव के हैं। दोनों सफिक्स किसके हैं? एडजेक्टिव के हैं। फीजिबल का मतलब क्या होता है? संभव हो जो चीज, है ना, पॉसिबल हो करना, पॉसिबल टू डू, तो उसको हम कहते हैं फीजिबल, राइट। वर्केबल, वर्केबल या फिर प्रैक्टिकल, AL एंडिंग जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव का सफिक्स होता है, प्रैक्टिकल, वर्केबल, राइट। एंटोनिम्स क्या है बच्चों? एंटोनिम्स है इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल या फिर इम्प्रैक्टिकल, है ना। सो देखो, फीजिबल मतलब हाँ किया जा सकता है, जब यस का मात्रा जो है वो ज्यादा हो तब हम कहते हैं फीजिबल है ना। नाउ विच वर्ड मीन्स पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू? ट्रांजिशन, फीजिबल, चिकन एंड एग प्रॉब्लम, ठीक है। और इन तीनों वर्ड्स में से नाउन कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अपना आंसर भी कमेंट करके बताएंगे और नाउन कौन सा है वो भी कमेंट करके बताएंगे। अब आ जाते हैं अगले शब्द पे, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है?
IBLE एंडिंग वर्ड है, चलो फटाफट से मुझे बताओ इसका सफिक्स IBLE एंडिंग है तो फिर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके। रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, एंटोनिम क्या है? सस्पिशियस, डाउटफुल, अनरिलायबल, है ना। द आइडिया सीम्स क्रेडिबल, हम कह रहे हैं द आइडिया सीम्स क्रेडिबल, मतलब जो आपका विचार है उस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय लग रहा है ना। सो उसको हम कहेंगे क्रेडिबल। स्पेट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेट का मतलब होता है बड़ी संख्या, लार्ज नंबर इन शॉर्ट टाइम, है ना। कम समय में किसी भी चीज की भारी संख्या अगर हो, है ना, अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो हम उसको भी स्पेट कह सकते हैं, ठीक है। सर्ज, फ्लड, राइट, बड़ी संख्या। एंटोनिम्स इसका क्या होगा? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनॉर्मिटी, एनॉर्मस होना, ज्यादा संख्या होना, तो एंटोनिम कम संख्या से रिलेटेड होगा। स्केसिटी, लैक, स्पेट, ये क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगा? कोई सफिक्स नहीं है, आपको मीनिंग से समझना है, मीनिंग से समझना है। ये एक नाउन है, ठीक है। अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्ड, हम कह रहे हैं अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्ड, मतलब एक्सीडेंट्स, भारी मात्रा में एक्सीडेंट्स हुए, है ना। A spate of accidents occurred. Cognizance, ANCE ending word, ANCE ending word क्या होता है बच्चों? Noun होता है। ANCE ending word again बहुत सारे words का part of speech आप suffix से पहचान सकते हैं। जिन वर्ड्स का मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच आप सफिक्स से नहीं पहचान सकते, उनका मीनिंग से हमें पहचानना होता है, ठीक है। मीनिंग से हम अंदाजा लगाएंगे कि ये वर्ड जब सेंटेंस में जाता है तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, एक्शन बता रहा है, किसी चीज़ का नाम बता रहा है ना। तो हम उसको उसकी फंक्शन से, उसके मीनिंग से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सफिक्स बहुत आसानी से आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करवा देता है। सो कॉग्निसेंस का मतलब होता है संज्ञान, यानी कि ज्ञान में आना कोई चीज़, नोटिस में आना, अवेयरनेस में, जागरूकता में आना। अवेयरनेस, नोटिस, एंटोनिम क्या है? इग्नोरेंस, है ना, पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इग्नोरेंस। निग्लेक्ट, कोर्ट टुक कॉग्निसेंस ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स का कॉग्निसेंस कोर्ट ने लिया। टेक कॉग्निसेंस मतलब ध्यान में लाना, नोटिस में लाना, फोकस में लाना, ठीक है। नाउ विच वर्ड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में बड़ी संख्या में, अगर भारी मात्रा में, ज्यादा संख्या में अगर कोई चीज घटित हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉग्निसेंस कहेंगे, क्रेडिबल कहेंगे, या फिर स्पेट कहेंगे। ABC, आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, प्रोएक्टिवली, एक्टिव, IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन LY लग गया तब ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। अब प्रोएक्टिव का मतलब क्या? अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते बैठे रहते हैं, जब कोई काम बोला जाए तब हिलेंगे डुलेंगे और कोई काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि अच्छा ठीक है, देख रहे हैं सामने है तो फटाफट उसको निपटा लो, ठीक है। तो प्रोएक्टिव हम कहते हैं जो एक्टिव होता है, सक्रिय रूप से, टेकिंग एक्शन इन एडवांस, पहले ही वेट नहीं करते हैं कि कोई बोले, कोई डांटे, फिर उसके बाद हम हिले डोले, ठीक है। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो सक्रिय होता है, एडवांस में ही सक्रिय होता है। एक्टिवली, बिफोर हैंड, एंटोनिम क्या है? रिएक्टिवली, पैसिवली, रिएक्ट करते हैं, कोई बोले, डांटे, चार गाली सुनाए, फिर उठेंगे, चलो यार करना पड़ेगा, कर देते हैं, ठीक है। रिएक्ट करते हैं, वो पैसिव होते हैं, है ना। सो प्रोएक्टिवली मतलब आप एक्टिव हैं, एडवांस में ही एक्टिव हैं। अथॉरिटीज मस्ट एक्ट प्रोएक्टिवली, आप अथॉरिटीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सड़कों पर पानी भरे, बरसात आए, पानी भर जाए, फ्लड्स हो जाए, कुछ लोगों का नुकसान हो जाए, फिर उसके बाद में अथॉरिटीज एक्शन लें, या बरसात आने के पहले ही अपनी तैयारी कर लें? अगर अथॉरिटीज ऐसा काम करते हैं कि पहले ही एडवांस में तैयारी कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि अथॉरिटीज आर एक्टिंग प्रोएक्टिवली, ठीक है। अथॉरिटीज मस्ट एक्ट प्रोएक्टिवली, ठीक है। चलिए, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है बच्चों? ऑब्स्ट्रक्शन ION एंडिंग वर्ड है, ये नाउन है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, बैरियर, हिंड्रेंस, हर्डल, राइट, रोड ब्लॉक, बॉटलनेक, ये सभी वर्ड्स, बैरियर, बॉटलनेक, रोड ब्लॉक, राइट, ये सभी कुछ क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्ट। रुकावट का एंटोनिम क्या होगा? समर्थन। आप मदद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि चलिए ठीक है, अपना काम बढ़िया से निपटा लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन हाईवेज, हाईवे पर जो भी रुकावटें हैं भाई उसको हटाओ, ठीक है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत छोटी मोटी हो। नॉन ट्रिवियल मतलब छोटी मोटी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, सीरियस है, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिवियल या फिर माइनर।
द कॉस्ट इज नॉन ट्रिवियल। हम कह रहे हैं कि अगर हम सही ढंग से काम नहीं करें तो इसकी जो कीमत है ये छोटी मोटी नहीं है, नॉन ट्रिवियल है, छोटी मोटी नहीं है, मतलब भारी कीमत है, राइट। विच वर्ड मीन्स टेकिंग एक्शन इन एडवांस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हो ही ना उसके लिए पहले से ही जब एक्शन ले लेते हैं तो ऐसे नजरिए को, ऐसे तरीके को क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल, ऑब्स्ट्रक्शन या प्रोएक्टिवली? फटाफट कमेंट करेंगे। 2-2, 3-3 वर्ड पे ही आप वोकैब रिवाइज करते रहो। अपने दिमाग को बिल्कुल एक्सरसाइज ऐसा दो कि भाई वर्ड्स आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ में, संदर्भ के साथ में आपको वर्ड्स याद रहे बच्चों, ठीक है। चलो फटाफट से आंसर करेंगे आप मुझे। स्पर्ड ऑन, स्पर का मतलब क्या होता है? एनकरेज, प्रेरित करना, ठीक है, मोटिवेट करना, स्टिम्युलेट करना, एनकरेज करना, राइट। एंटोनिम होगा डिस्करेज करना या फिर हिंडर करना, निरुत्साहित करना, रुकावट पैदा करना, मन में संदेह लाना, राइट। कंसर्न्स वर स्पर्ड, कंसर्न्स यानी कि चिंताएं, चिंताओं को क्या किया गया था? स्पर किया गया था, यानी कि उनको एनकरेज किया गया था कि भाई जो भी चिंताएं हैं बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है, राइट। नाउ कंप्लायंस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पर्ड नाउन था, वर्ब था, ठीक है। एएनसी एंडिंग वर्ड नाउन होता है, एएनसी एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। कंप्लाई करना मतलब फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है। कंप्लाई, हम कंप्लाई के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ, ठीक है। देखो कंप्लाई से ही रिलेटेड आप देखेंगे, कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना, ओबे के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ये सभी वर्ड्स जो मैं आपको बता रही हूं, ये सभी वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, आते रहेंगे। ओबे के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कंप्लाई के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है विथ। अध्ययर का भी सेम मीनिंग है, अध्ययर के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है टू। और अबाइड, अबाइड के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है बाय। अबाइड बाय रूल्स, अडहियर टू रूल्स, कंप्लाई विथ रूल्स, ओबे रूल्स, ठीक है। सभी का, ये सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ओबे। लेकिन ओबे के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन इन सभी वर्ड्स के साथ में ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, ध्यान रखें। और ये सभी वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ध्यान से नोट करें, ठीक है। सो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? रूल्स फॉलो करना, अनुपालन, ठीक है। अध्यरेंस ओबीडियंस, वायलेशन उल्लंघन, डिसओबीडियंस पालन ना करना। कॉस्ट्स ऑफ कंप्लायंस आर हाई, कंप्लायंस का जो कॉस्ट है वो हाई है, कॉस्ट्स ऑफ कंप्लायंस आर हाई, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, डिफ्रे। डिफ्रे का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस कम करना, खर्चे कम करना, ठीक है। ऑफसेट करना, कवर करना, एंटोनिम क्या होगा? इंक्रीज करना। और ऐड करना, आप कम कर रहे हैं खर्चे तो उसका एंटोनिम होगा खर्चे बढ़ाना, ठीक है। सब्सिडीज में डिफ्रे कॉस्ट्स, सब्सिडी अगर हम देंगे तो उससे खर्चा कम होगा लोगों का, है ना, कॉस्ट्स कम होगा, डिफ्रे कॉस्ट्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन, विच वर्ड मीन्स टू रिड्यूस और कवर एक्सपेंसेस। खर्चे या तो कवर करवाए या तो कम करवाए, ऐसा कौन सा वर्ड है? स्पर्ड, कंप्लायंस या फिर डिफ्रे। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे डिफ्रे पहली बार पढ़ रहे होंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन पर आपको दो तरीके के बैचेस मिलेंगे। एक बैच होता है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ पास होने के लिए, यहाँ पे पास और फेल जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ये वो बच्चे हैं जो एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, इसी के लिए हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कहते हैं, है ना, प्रतियोगी परीक्षाएं हम इन्हें कहते हैं। और इन परीक्षाओं में इंग्लिश एक अहम हिस्सा अगर रखता है, कुछ एग्जाम्स में जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम में इंग्लिश, जीडी वगैरह के एग्जाम में इंग्लिश इतना अहम रोल नहीं प्ले करता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस में इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यहाँ पे पास या फेल होने का क्राइटेरिया नहीं, सबसे आगे होने का क्राइटेरिया होता है, तो आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना होता है। अब ये सारी चीज़ें कवर होती हैं कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में आपके एग्जामिनेशन के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 200+ आवर्स ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा। 200 से ज़्यादा घंटे का मतलब ये है कि ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, ये सभी कुछ, थियोरी भी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस भी इन डिटेल कवर हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बाकी बच्चों के लिए नहीं, ठीक है।
इन जनरल बच्चे अगर अपना स्पोकन स्किल्स, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। यहाँ पे हम ये नहीं फोकस करते हैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, हम यहाँ पे ये फोकस करते हैं कि आपको वही चीज़ें आनी चाहिए जो बात करने के लिए, कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए, फ्लुएंटली बात करने के लिए ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ें और फिर उसके साथ में बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस, वो है इस बैच का फोकस। ठीक है, चलिए। और IB वाले बच्चे, जिन भी बच्चों ने IBSA का Tier 2 का एग्जाम दिया है, Tier 2 क्वालिफाई होते ही आप Tier 3 में एनरोल कर लेंगे। सीट्स लिमिटेड है क्योंकि हमारे पैनल मेंबर्स का जो टाइम है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो आप फटाफट इसमें एनरोल कर लेंगे। अब कार्ट बिफोर हॉर्स, कार्ट बिफोर हॉर्स मतलब हम क्या कर रहे हैं कि घोड़ा गाड़ी हम कहते हैं ना, तो गाड़ी को हम घोड़े के सामने रख रहे हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, कार्ट बिफोर हॉर्स। अगर घोड़े के आगे ही हम गाड़ी रख दें, है ना, जो बग्गी उसकी रहती है उसको अगर हम आगे ही रख दें तो हम क्या करेंगे, घोड़े का रास्ता हम आसान कर रहे हैं या उसका काम मुश्किल कर रहे हैं, है ना। सो कार्ट बिफोर हॉर्स, आप समझ सकते हैं कि यहीं से हमारे एडिटोरियल का टोन कैसा है। बताइए टोन कैसा है, समझ आ गया है। ऑन इंडिया एंड व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, V2V अगर आप देख लेंगे कहीं तो आप समझ लेना V2V कम्युनिकेशन मतलब व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब रोड्स नीड अपग्रेड बिफोर टेक सॉल्यूशंस कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स। भाई टेक सोल्यूशन से एक्सीडेंट कम करने से पहले रोड तो ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ियों में कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, आगे पीछे कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन आगे जाके गड्ढा होगा जिसमें दोनों कम्युनिकेट करने वाली गाड़ियां गिरेंगी, है ना। तो रोड्स नीड अपग्रेड बिफोर टेक सोल्यूशंस कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स। इंडिया इज इन मेनी रिस्पेक्ट्स अ कंट्री इन ट्रांजिशन। कई पैमानों पे अगर आप देखेंगे तो भारत, इंडिया इन मेनी रिस्पेक्ट्स, इंडिया कई पैमानों पे एक देश है जो ट्रांजिशन में है, परिवर्तन की स्थिति में है ना। दस सफर्स वेराइटीज ऑफ कॉमन चिकन एंड एग प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास चिकन एंड एग एक प्रॉब्लम नहीं है, कई चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, ऐसा प्रॉब्लम कई सारे हैं हमारे पास, एक नहीं है। इट अडॉप्ट्स सॉल्यूशंस दैट आर ओनली फीजिबल एट स्केल। हम जो सॉल्यूशंस अडॉप्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, जो फीजिबल हो, जो पॉसिबल हो एट स्केल, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, भारी जनसंख्या है, तो जो एट स्केल सॉल्यूशंस पॉसिबल है हम वो अडॉप्ट करते हैं, बट स्ट्रगल्स टू ऑपरेशनलाइज दैट स्केल। लेकिन उस स्केल पर अपने सॉल्यूशंस को कायम रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज सेट टू इंट्रोड्यूस व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए, दैट विल अलाउ व्हीकल्स ऑन द रोड टू सेंड एंड रिसीव डेटा अबाउट देयर लोकेशन। जो रोड पर व्हीकल्स होंगे वो अपने लोकेशन के बारे में डेटा एक दूसरे को भेज सकते हैं, अपने लोकेशन के बारे में, अपने मूवमेंट के बारे में, इन अ बिड टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। ये सब किया क्यों जा रहा है, क्योंकि वो सड़क सुरक्षा को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। दिस सीम्स क्रेडिबल एट अ टाइम, कह रहे हैं कि भाई ये विश्वसनीय तो है। एट अ टाइम व्हेन रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। ठीक है, ऐसे टाइम पे जब रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे टाइम पे अच्छा लग रहा है, विश्वसनीय लग रहा है। अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स इन अप्रैल इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश किल्ड मोर देन 50 पीपल। अगर आप देखेंगे तो अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स मतलब एक्सीडेंट्स की भारी संख्या अप्रैल में ही कर्नाटका में, और 3 राज्यों की बात कर रहे हैं खाली, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड यूपी, इसमें 50 लोगों की डेथ हो चुकी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देख रहा है ना। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक सुओ मोटो कॉग्निसेंस। सुओ मोटो मतलब खुद से ही, ऐसा नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहा है कि जज साहब देखो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और फिर जज साहब देख रहे हैं। नो, उन्होंने खुद से इस बात की जागरूकता ली है ना, इस बात का कॉग्निसेंस लिया है। कॉग्निसेंस मतलब अवेयरनेस, नोटिस लिया है कि ये हो रहा है, इस पर कुछ करना चाहिए। ऑफ 2 सिमिलर इंसिडेंट्स इन 2025 एंड ऑन April 26 asserted that the state must proactively enforce the constitutional right to life। और उन्होंने कहा है कि राज्य को प्रोएक्टिवली मतलब बिल्कुल सक्रिय होके राइट टू लाइफ एनफोर्स करना पड़ेगा। ये एक संवैधानिक अधिकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ एंड रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन हाईवे पर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है ये सब हटाना पड़ेगा। हाईवे इज राइट ऑफ वे, ठीक है। However, V2V is unlikely to help। अब कह रहे हैं V2V की संभावना बहुत कम लग रही है कि इससे मदद हो पाएगी। इट्स हार्डवेयर डिमांड इज नॉन ट्रिवियल।
उसके लिए जो हार्डवेयर डिमांड है वो नॉन ट्रिवियल है, मतलब छोटा मोटा हार्डवेयर डिमांड नहीं है, सिग्निफिकेंट है रिलेटिव टू व्हाट एग्जिस्ट, सभी फिलहाल जो है हमारे पास उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण, बड़ा है ना। येट इज क्रूशियल, ज़रूरी है लेकिन महंगा है, ये बड़ा है, सिग्निफिकेंट है। V2V इज पार्ट ऑफ द वाइडर V2X और व्हीकल टू एवरीथिंग, है ना। V2V जो है व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जो है, ये वाइडर जो V2X, देखो V2V है व्हीकल टू व्हीकल और V2X है व्हीकल टू एवरीथिंग, है ना। तो ये पार्ट ऑफ V2V जो है ये पार्ट ऑफ V2X है, ठीक है। और व्हीकल टू एवरीथिंग टेक्नोलॉजिकल स्कीम इन विच व्हीकल्स कम्युनिकेट विथ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में भी व्हीकल्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे ट्रैफिक लाइट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, टोल्स से भी, ठीक है, पेडेस्ट्रियंस से भी। V2P मतलब पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं, है ना। Aside from V2V, however, India currently lacks the interoperability. Operability मतलब कार्य करने की क्षमता, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कोई दो चीज़ें हैं, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, स्कूल्स के बीच में, तो इंटर स्कूल हो गया। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का आपस में हम ऑपरेशन की बात अगर करें तो इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो करंटली इंडिया लैक कर रहा है। एंड बैकएंड सिस्टम्स टू ऑपरेशनलाइज्ड है ना, हमारे पास बैकएंड सिस्टम है कि इसको ऑपरेशनलाइज कर सके, और इंटरऑपरेबिलिटी भी हमारे पास लैक है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री हैज येट टू स्पेसिफाई द की अकिन टू मतलब सिमिलर टू, अकिन का मतलब होता है सिमिलर, सो जो सिमिलर टू द लैंग्वेज व्हीकल्स ब्रॉडकास्ट इन इंडियन V2V will use DSRC और C-V2X। इंडियन व्हीकल्स जो है ये क्या यूज करेंगे, DSRC और C-V2X एंड हैज अनसरप्राइजिंगली स्पर्ड पब्लिक कंसर्न। और इससे अनसरप्राइजिंगली मतलब कोई ताजुब की बात नहीं है, पब्लिक कंसर्न, लोगों की चिंता इससे स्पर हो गई है, मतलब इंक्रीज हो गई है। व्हीकल ओनर्स ऑलरेडी फेस स्टीप कंप्लायंस कॉस्ट्स, जो व्हीकल ओनर्स हैं ये ऑलरेडी स्टीप कंप्लायंस कॉस्ट्स, मतलब किसी भी चीज़ को पालन करना है तो उसका एक कॉस्ट देना पड़ता है ना। तो ऑलरेडी स्टीप मतलब हाई कॉस्ट्स ऑलरेडी व्हीकल ओनर्स जो हैं वो देख रहे हैं, है ना, उसको बेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी फेस स्टीप कंप्लायंस कॉस्ट्स इंक्लूडिंग having to pay for vehicle location tracking devices and high security registration plates। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स है उसके लिए ऑलरेडी बहुत हाई कॉस्ट पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग जो डिवाइसेस है उसके लिए भी हाई कॉस्ट पे कर रहे हैं। सैंस सब्सिडी, सैंस मतलब विदाउट, बिना किसी सब्सिडी के, और अ कॉम्पिटिटिव वेंडर मार्केट टू डीफ्रे द, कोई कॉम्पिटिटिव वेंडर मार्केट भी नहीं है जो कॉस्ट को कम करे, डीफ्रे करना मतलब कम करना, डीफ्रे द हायर कॉस्ट ऑफ अप्रूव्ड डिवाइसेस। In the V2V network, each vehicle is a node where data are processed and interpreted for the driver। अब हर एक व्हीकल क्या है, एक नोड है जहां पे उसके पास जो भी डेटा आ रहा है वो उसको प्रोसेस कर रहा है। सो ईच व्हीकल इज अ नोड where डेटा इज प्रोसेस्ड, डेटा प्लूरल है तो हम डेटा आ कह रहे हैं, वे डेटा आर प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड फॉर द ड्राइवर। जो भी डेटा आएगा वो ड्राइवर खुद नहीं समझ पाएगा, तो व्हीकल में वो इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग के लिए हमें सिस्टम सेट करना पड़ेगा जो ड्राइवर को बताए, है ना, इंटरप्रेट करके। However, many commercial drivers are not used to driving environment with interfaces and are undertrained to interpret vehicle alerts। हम कह रहे हैं अब ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कमर्शियल ड्राइवर्स हैं जो ड्राइविंग एनवायरनमेंट में, इस तरीके के ड्राइविंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे इंटरफेस है बहुत सारा, है ना, उसमें वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, जो ट्रेंड नहीं है कि व्हीकल जो अलर्ट्स हैं उसको वो इंटरप्रेट कर पाए, मतलब समझ पाए, इसके लिए वो अंडर ट्रेंड है। दिस रेजेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बैड एक्टर्स इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन। अब इससे क्या होगा, बैड एक्टर्स मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, है ना, विलन्स जो हैं, बैड एक्टर्स,
वो इंटरसेप्ट कर लेंगे, मतलब जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है वो बीच में इंटरसेप्ट करेंगे और फॉल्स वार्निंग भेज सकते हैं, है ना, फॉल्स वार्निंग भेज सकते हैं और ट्रिगर अननेसेसरी ब्रेकिंग या फिर अननेसेसरी ब्रेकिंग ट्रिगर कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है कि आगे जो व्हीकल जा रहा है वो अचानक से ब्रेक लगा रहा है, लेकिन उस व्हीकल से कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आया दूसरे व्हीकल पीछे वाले को कि मैं अचानक ब्रेक लगा रहा हूँ, तुम्हारा भी ब्रेक लग जाना चाहिए। लेकिन जो बैड एक्टर्स हैं वो बीच में आए और कम्युनिकेशन को बिल्कुल वो क्या करें, फॉल्स वार्निंग सेट कर दें, या तो कुछ भी फॉल्स वार्निंग। यू कैन इमेजिन, मतलब यू कैन अप्लाई ऑल योर क्रिएटिविटी और किस तरीके का उत्फान ये बैड एक्टर्स मचा सकते हैं, है ना। सो ये सभी कुछ कंसर्न्स अभी लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। ट्रिगर अननेसेसरी ब्रेकिंग ट्रिगर कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी तो हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड ऑफ नेटवर्क चैनल कंजेशन। 5.9 गीगाहर्ट्ज इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो नेटवर्क चैनल कंजेशन है ना, कंजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक, तो नेटवर्क चैनल का भी जो ट्रैफिक होता है तो वो भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। 5.9 गीगाहर्ट्ज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। एंड पैकेट लॉस। मोर फंडामेंटली द कंट्री लैक्स प्रॉपर रोड। और सबसे ज़्यादा फंडामेंटली मतलब बेसिक बात अगर हम करेंगे तो प्रॉपर रोड डिज़ाइन ही नहीं है हमारे पास, है ना। द कंट्री लैक्स प्रॉपर रोड डिज़ाइन, रूटिंग एंड स्पीड कंट्रोल। वाइल स्पीड कंट्रोल तो कोई फॉलो ही नहीं करता है ना। कैमरे के सामने लोग अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेंगे फिर भगाएंगे, जैसे ही जो सेंसर्स, स्पीड सेंसर्स होते हैं उसको जैसे ही क्रॉस कर लेते हैं लोग फिर गाड़ी भगाते हैं। तो स्पीड कंट्रोल की तो बात ही ना करें तो अच्छा है ना। सो एंड स्पीड कंट्रोल वाइल रोड यूज इज डोमिनेटेड बाय टू व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक। और जो रोड यूज है वो भी किससे डोमिनेटेड है, टू व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक। इफ अ सिटी इज नॉट स्मार्ट, अगर सिटी ही स्मार्ट नहीं है तो स्मार्ट सिटी सोल्यूशन, ये V2V जो है ये एक स्मार्ट सिटी सोल्यूशन है। स्मार्ट सिटीज में ही ये सोल्यूशन अप्लाई हो सकता है। तो ये सोल्यूशन अप्लाई करने से पहले सिटी को भी तो स्मार्ट बनाना पड़ेगा। सच एज स्मार्ट V2V विल बी मार्जिनल एट बेस्ट। कह रहे हैं कि बहुत कम, ये अगर टेक्नोलॉजी लाए भी तो बहुत कम होगा ये, है ना। इट विल ऑल्सो बी मोर यूजफुल व्हेन मोर यूजर्स अडॉप्टेड। ये यूजफुल तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इसको अडॉप्ट करेंगे। मान लो आगे वाली गाड़ी में V2V है ही नहीं, पीछे वाले को क्या कम्युनिकेशन देगा, उसके पास V2V हो तो मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे तभी ये यूजफुल होगा। बट एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे अर्ली अडॉप्टर्स विल बेयर द फुल कॉस्ट। अब शुरू में जो अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, टेक फ्रेंडली जो लोग हैं, टेक सैवी जो लोग हैं, उन्होंने तो अडॉप्ट कर लिया और उसका कॉस्ट भी इन्हीं को भरना पड़ेगा। विल बेयर द फुल कॉस्ट वाइल एंजॉइंग underwhelming benefits. If the technology is to help mitigate the deadliness of India's roads, इंडिया के रोड्स की जो डेडलीनेस है, जो खतरा है ना, इसको अगर मिटिगेट करना है, कम करना है और टेक्नोलॉजी इसमें मदद करे तो उसके लिए द मिनिस्ट्री मस्ट स्लोली रोल आउट बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग दोनों को धीरे धीरे रोल आउट करना पड़ेगा विथ फेज्ड मैंडेट्स। मतलब जैसे इलेक्शन फेजेस में होता है ना, आज यहाँ इलेक्शन होगा, आज यहाँ इलेक्शन होगा, बारी बारी, तो वैसे ही फेज्ड मैंडेट्स में इसको रोल आउट करना पड़ेगा। और सब्सिडीज भी, मैंडेट्स एंड सब्सिडीज फर्स्ट, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। आपको क्या लगा जो ये पहल है इसकी तारीफ की गई है या फिर बहुत इमोशनल हो गए हैं, ह्यूमरस हो गए हैं? नहीं, एनालिटिकल है। पहले तो इंडिया की रियल सिचुएशन को एनालाइज किया और क्रिटिकल है। बोले कि भाई अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो नहीं चल पाएगा, है ना। नाउ व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी अलोन कैन सॉल्व रोड एक्सीडेंट्स। क्या पैसेज ये कहना चाहता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाने से रोड एक्सीडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? इंडिया को व्हीकल्स ही बंद कर देना चाहिए, गाड़ी चलाना बंद करो, सब पैदल चलो। इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट इम्प्रूव बिफोर अडॉप्टिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, या V2V इज ऑलरेडी सक्सेसफुल इन इंडिया? नहीं, हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले। स्मार्ट सिटी सोल्यूशन लगाने से पहले सिटी को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। वाई इज V2V टेक्नोलॉजी करंटली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया। क्यों कह रहे हैं कि अभी फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में V2V टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है? व्हीकल्स की कमी है, लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी एंड बैक एंड सिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी और बैक एंड सिस्टम्स का कमी है,
लैक ऑफ ड्राइवर्स नहीं है, लैक ऑफ लॉज नहीं है, कानून भी भरपूर है, कानून को तोड़ने वाले ड्राइवर्स भी भरपूर है, गाड़ियाँ भी भरपूर है, ठीक है, लेकिन जो नहीं है, जिसकी कमी है वो है इंटरऑपरेबिलिटी और बैक एंड सिस्टम्स, ठीक है। चलो अब स्पेट का मीनिंग आप मुझे फटाफट बता दो। अगर आपने अच्छे से एडिटोरियल सेशन अटेंड किया है तो आप मुझे स्पेट का मीनिंग बता दो कि देखते हैं कितने बच्चों ने प्रॉपरली अच्छे से समझा है इसको। वो सभी बच्चे मुझे स्पेट का मीनिंग करेक्टली बता देंगे। अब ईच व्हीकल की हम जब बात करते हैं, ईच अगर किसी वर्ड के सामने आ गया तो सबसे पहले तो उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और दूसरे उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, ठीक है। अब डिस्कशन पॉइंट आपके लिए, फूड फॉर थॉट है ना, सोचना है आपको इसके बारे में, और अगर सोच के कुछ विचार बना पाए तो फिर उसको कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में लिख दें ताकि आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो। शुड इंडिया प्रायोरिटाइज, क्या इंडिया को प्राथमिकता देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिफोर अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक V2V कम्युनिकेशन? V2V कम्युनिकेशन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले क्या इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपने ढांचे पर काम करना प्राथमिकता देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अपने विचार को और निखार के लाने के लिए आपको कुछ कंटेंट चाहिए, है ना, तो वो यहाँ पर है आपके पास की पॉइंट्स जिनका आप प्रयोग करेंगे और अपने एनालिटिकल स्किल्स को और राइटिंग स्किल्स को दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।